इस वक्त 13 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है, जिसमें सीधा मुकाबला कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ है। बंगाल में टीएमसी और सीधे बीजेपी के बीच मुकाबला है। हिमाचल प्रदेश में टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है। अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में जिस तरह से इस वक्त इंडिया गठबंधन ने सीटें अपनी बढ़ाई है, उसके बाद उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र समेत हरियाणा समेत कई राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, जिसके चलते ये उपचुनाव काफी अहमियत रखते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और जालंधर की सीटें हैं। इनमें से कई वो सीटें हैं जहां पर जो कैंडिडेट्स थे, जो विधानसभा में एमएलएस थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा के लिए अपनी सीटें छोड़ दी थी, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कहां कहां पर क्या चुनाव हो रहे हैं, कितनी सीटें हो रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर 3 सीटें हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पत्नी है, यानी मुख्यमंत्री की जो पत्नी है, वो भी चुनावी मैदान में। पंजाब में 1 सीट पर हो रहा है, उत्तराखंड में 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 1 सीट है, तमिलनाडु में 1 है, बिहार की 1 सीट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। हालांकि पप्पू यादव ने उन्हें हराया था, लेकिन पूर्णिया से, लेकिन एक बार फिर से अब तो गठबंधन के साथ होने की वजह से यहां पर जेडीयू और जो इंडिया गठबंधन है उसके बीच टक्कर है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में कई सारी सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में भी रही थी। बीजेपी के बाद जो सीटें थी, बीजेपी की कोशिश होगी एक बार फिर से वापस लेने की। हम देख लेते हैं मुकाबला जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा हो जाता है। मानिकतला में यहां पर टीएमसी की जो कैंडिडेट हैं उनका मुकाबला कल्याण चौबे के साथ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि यहां पर जो मंत्री थे साधन पांडे, उनकी मौत हो गई थी, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी है। इसके बाद रायगंज की बात करते हैं, कृष्णा कल्याणी टीएमसी, इसके अलावा मानस कुमार घोष बीजेपी और मोहित सेन गुप्ता सीपीएम के कैंडिडेट हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। इसी तरह से बागदा की सीट की अगर बात की जाए तो टीएमसी के मधुपूर्णा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के कैंडिडेट के साथ हो रहा है। जो अगला हम आपको बताने जा रहे हैं बागदा का है। मधुपूर्णा ठाकुर टीएमसी की है, इसके अलावा विनय कुमार विश्वास बीजेपी के हैं और अशोक कुमार हल्दर कांग्रेस के। तो त्रिकोणीय मुकाबला जहां जहां पर होगा वहां पर बीजेपी की आप कह सकते हैं जो चांसेस ज्यादा रह सकती है। इसके अलावा आज कोलकाता के मानिकतौला विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां से बीजेपी के कल्याण चौबे मैदान में हैं, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी नेता घोष ने बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे पर रिश्वत की पेशकश करने की गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे ने उपचुनाव में समर्थन के लिए मुझसे समर्थन मांगा है और रिश्वत की पेशकश की है। जानते हुए भी मैं तृणमूल का कन्वेनर हूँ मानिकतौला बाई इलेक्शन के, तो उन्होंने हमको ये प्रस्ताव दिया कि आप हमारे लिए काम कीजिए, मैं आपको जो चाहे के लिए तैयार हूँ। ये एक तरफ घूस ब्राइब देने के कोशिश कर रहे थे। वो क्या समझ रहे थे, देखिए ये इस डेमोक्रेसी में ये काट से हो सकता है कि कोई उम्मीदवार अगर जाने पहचाने हो तो दूसरे किसी पार्टी का लीडर भी हो तो वो फोन कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो ऑफर दे रहे हैं गलत इसमें है। ये जो ऑफर उन्होंने दे रहे हैं गलत इसमें है। आप ये काम कीजिए और कृतज्ञता स्वरूप आमी एटा करे देबो, आप ये कर दीजिए, और आप अगर आप चाहे तो स्टेट या नेशनल लेवल पे हम आपको एकोमोडेट करने की कोशिश करूंगे। जानते हुए भी मैं तृणमूल का कन्वेनर हूँ मानिकतौला बाई इलेक्शन के, तो उन्होंने नहीं है, ये बात डॉक्टर्ड है, ऐसा मैंने नहीं बोला। उन्होंने बीजेपी आने के लिए किसी के माध्यम से प्रस्ताव भेजे थे और फिर मुझे उनसे बात करने के लिए कहा गया था। मैं उनके जिसके माध्यम से बात हुई थी उनके कहने पर मैंने उनको बात रखा था और कहा था कि चूँकि आप मेरे विधानसभा के निवासी हैं और आप सन 2018 से मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर कई बार 15-20 बार वो मेरे घर आए और तब भी बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए आए थे। ये सारी पुरानी बातें हुई और हमने बड़ी लाइट मोमेंट से ये कहा
कि आपका सहयोग रहेगा तो हम जरूर इस चुनाव जीत पाएंगे।